सो वेलकम बैक गाइज। आज की एक नई वीडियो, एक नया मॉडल। हमारे पास आईसीटी का ये वाला मॉडल जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और बहुत ही ज़्यादा इजी है अंडरस्टैंड करना। बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। आप उन 3 स्टेप्स को फॉलो अप करोगे तो आप इस स्ट्रेटेजी को बिल्ड आउट कर सकते हो। और आई एम गारंटीड कि अगर आप इसे 3 महीने फॉलो कर लेते हो टाइम बेस्ड, ठीक है, जिस टाइम पे इस चीज़ को देखना है उस टाइम पे अगर आप फॉलो अप कर लेते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। हमारे पास सबसे पहली चीज जो जानने वाली है वो ये है कि हम हायर टाइम फ्रेम 1 आवर को रखेंगे, मिडिल टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट को रखेंगे और एंट्री टाइम फ्रेम जो है वो हमारे पास 5 मिनट रहेगा। हमने सबसे पहले क्या चीज देखनी है? सबसे पहले हम बेरिश केस में देखते हैं कि बेरिश केस में मार्केट क्या करेगी। मार्केट ने अपना एक हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रही है और 1 आवर का कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई एफवीजी, कोई लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे एग्जिस्ट हो गया तो मार्केट ने अपना एक रिवर्सल 15 मिनट पे दिखाने शुरू कर दिया। मार्केट ने जब 15 मिनट पे ये रिवर्सल दिखाना शुरू कर दिया तो मार्केट अपना एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बेसिकली हमारे पास एक शॉर्ट टर्म जो लो होता है, जो हमारे पास ये लेग है, ये लेग है, तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो किया है उससे नीचे जो लो होगा वो हमारे पास एक शॉर्ट टर्म लो होगा। मार्केट जब शॉर्ट टर्म लो को तोड़ता है, शॉर्ट टर्म लो को तोड़ने का मतलब ये है कि मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। वहां पे जब मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे आपने एक एफवीजी को फाइंड आउट करना है। एफवीजी को जब मार्केट फाइंड आउट आपने कर लिया उसके बाद आपने ये देखना है कि ये वाला जो शॉर्ट टर्म लो था यहाँ पे आपने एक बेरिश कैंडल को मार्कआउट करना है जो कि आपका लास्ट बेरिश कैंडल होगी शॉर्ट टर्म लो की। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक उसे कहते हैं और फेयर वैल्यू गैप वो एक गैप होता है। इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई है, आप उससे भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने डिटेल में इसे जानना है। लेकिन फेयर वैल्यू गैप को इधर मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं वो ये है कि फेयर वैल्यू गैप वो ऐसा गैप है इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप की जिसमें सिर्फ सेलर्स को ऑर्डर प्लेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर ये एफवीजी जो है वो बुलिश होता तो सिर्फ बायर्स को ऑर्डर प्लेस करने की, अग्रेसिव ऑर्डर प्लेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अब मार्केट ने वापस अपने ब्रेकर ब्लॉक पे आना है या एफवीजी पे आना है, दोनों में से किसी पे भी आ सकती है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी की ब्यूटी ये है कि आपको पता है कि आपका एसएल कहाँ पे होना है। एसएल कहाँ पे होगा? ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर, एफवीजी के ऊपर नहीं, ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर आपका एसएल बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, बहुत ही ज्यादा यूनिक होगा और बहुत ही स्मॉल होगा जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे इतना अफेक्ट नहीं करेगा। तो मार्केट पे आप यहाँ से ट्रेड प्लेस कर सकते हो। इस ट्रेड को प्लेस करने के बाद यहाँ पे आप अपना एसएल रख सकते हो और अपने टारगेट्स जो हैं वो हमारे पास लिक्विडिटी होंगी। लिक्विडिटीज क्या, शॉर्ट टर्म लोज जो यहाँ पे नीचे एग्जिस्ट करेंगे वो हमारे टारगेट्स होंगे। इसी तरह हम बुलिश केस में भी देख लेते हैं। बुलिश केस पे भी मार्केट यहाँ पे हमारे पास सस्टेन होके नीचे आ रही है और मार्केट ने क्या किया है, एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक या 1 आवर का एफवीजी, 1 आवर का लिक्विडिटी स्वीप कर दिया है और वहां पे एग्जिस्ट करती है। तो वहां पे मार्केट ने क्या किया है, एक 15 मिनट पे, ये चीज 15 मिनट पे आपने देखनी है। 15 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पे एक एफवीजी एग्जिस्ट करता है, ब्रेकर ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। वहां से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब इस ट्रेड को आपने एग्जीक्यूट कब करना है? यहाँ पे आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो 9:30 न्यूयॉर्क टाइम। आप जाके यहाँ पे अपना न्यूयॉर्क टाइम सेट कर सकते हो और 9:30 न्यूयॉर्क टाइम, 9 AM न्यूयॉर्क टाइम आप यहाँ पे इसके बाद इस सेटअप को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ इस सेटअप को फाइंड आउट करो। अगर सेटअप आपको दिखता है आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो, नहीं एग्जिस्ट करता तो आप ना ट्रेड एग्जीक्यूट करो। बी डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तब आप ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर अच्छा रह सकते हो, वरना आप ट्रेडिंग की फील्ड में नहीं रह सकते। डिसिप्लिन इज द मेजर थिंग ट्रेडिंग में जो आप यूज करते हो। तो अब इसकी देखते हैं हम एग्जांपल्स और एक हम लंदन सेशन पे भी 2 AM से लेके हम 5 AM तक न्यूयॉर्क टाइम, जो भी मैं टाइम बता रहा हूँ वो न्यूयॉर्क टाइम होगा। यहाँ पे भी हम इस ट्रेड को
देख सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो टाइम फ्रेम्स हैं, एक लंदन सेशन का, एक न्यूयॉर्क सेशन का, जहां पे हम ये सेटअप्स को फाइंड आउट करेंगे। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने एक लेग देखी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लेग है और इस लेग के मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे आ गया है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप पे अपने आप को ले आया। अब यहाँ पे हम 15 मिनट पे स्विच करेंगे। जब ये मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे आ गया है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, उसके बाद मार्केट का जो शॉर्ट टर्म लो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इस लेग पे पीछे आते जाओ आते जाओ आते जाओ, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मार्केट ने यहाँ पे अपने एक शॉर्ट टर्म लो को तोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाने के बाद हमने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बेसिकली हमारे पास बहुत ही ज़्यादा यूनिक टॉपिक है। ठीक है, इस पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा टॉपिक मॉडल है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट में जब ऐसा मूव आया है, जब ऐसा मूव आया है, तो मार्केट में आप ये ऑब्वियसली कह सकते हो कि ये आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मार्केट अपनी कोई बॉडी को नहीं क्लोज कर रहा। तो बॉडी को क्लोज नहीं कर रहा, हमारे पास ये एक ब्रेकर ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। ये पूरा हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक है और इस ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अपना एक फेयर वैल्यू गैप भी दिखाया हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारा जो एसएल होगा वो कहाँ पे लगेगा, वो एसएल हमारे पास यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे आप अपना एसएल लगा के फेयर ब्रेकर ब्लॉक पे और अपने टारगेट्स कहाँ पे सेट कर सकते हो। टारगेट्स आपने देखने हैं, टारगेट्स आपके पास ये देखो, ये आपके पास एक शॉर्ट टर्म लो एग्जिस्ट करता है। ये शॉर्ट टर्म लो मार्केट में एग्जिस्ट करता है और हम यहाँ तक मार्केट को प्लेस आउट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे आपको इसका एक्सपीरियंस होता जाएगा, आप यहाँ पे ये ट्रेड को यहाँ तक भी होल्ड रख सकते हो। लेकिन बात यही है कि आपने एक स्ट्रेटेजी को फॉलो अप करना है। एक स्ट्रेटेजी को आप फॉलो अप करोगे तभी आप ट्रेडिंग में ऑब्वियसली कामयाब हो सकते हो, वरना कामयाबी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे सिंपली हम एक और चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये 9 AM है। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, वो 9 AM है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये जो सारी लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, इन सारी लिक्विडिटी को यहाँ पे जाके स्वीप आउट कर दिया। अब यहाँ पे जब स्वीप आउट किया, यहाँ पे अब हमारे पास लिक्विडिटी को स्वीप आउट हो चुकी है। यहाँ पे अब हमने 15 मिनट पे जाना है। 15 मिनट पे क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, 15 मिनट पे हमारे पास जो हमारा एंट्री मॉडल है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसको हमने चेकआउट करना है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा दिया। अब मैंने जो आपको बताया कि मार्केट ने जिस लेग से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना आपका फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट कहाँ पे करता है और ब्रेकर ब्लॉक उसके साथ अलाइन कैसे कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये स्मॉल लिटिल गैप आप देख सकते हो, स्मॉल लिटिल गैप यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप बहुत स्मॉल भी हो, उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, ये हमेशा याद रखें। और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास ये जो एक पूरा ब्लॉक है, ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक है। इस ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट को हमने कहाँ पे ट्रेड आउट किया, यहाँ से हमारे पास ट्रेड को प्लेस हुई, यहाँ पे लगी। हमारे जो टारगेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस हैं। हमारा टारगेट, पहला टारगेट हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, दूसरा टारगेट हमारे पास और यहाँ पे चला जाएगा। जो जो हमारे पास शॉर्ट टर्म हाइज हैं यहाँ पे वो टारगेट्स रहेंगे, तब तक जब तक मार्केट हमें एक डेडिकेटेडली आइडेंटिफाई ना करवा दे कि मार्केट अब रिवर्स होने लगी है, तब तक हम इन टारगेट्स को होल्ड रख सकते हैं। ये हमारे पास अल्टीमेट टारगेट रहेगा और आप देख सकते हो कि मार्केट वहां तक गई भी है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ने बुलिश साइड पे अपना मूव दिखाया, तो यहाँ पे आप एक पूरी ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी जो कि हमने यूज़ की और आज आपने एक मॉडल को देखा। ये बेसिकली आईसीटी का एक, आप कह सकते हैं कि कोर मॉडल है, जहाँ पे आपकी आईसीटी की बेसिस है।
आप आईसीटी अगर ट्रेड कर सकते हो, आप इनर सर्कल ट्रेडर जो है उसके कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हो और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो सिर्फ एक मॉडल पे रहो। आपको मल्टीपल मॉडल्स को जानकर या मल्टीपल मॉडल्स पे या मल्टीपल स्ट्रेटजीज को जानकर आपको कोई फायदा नहीं है। स्ट्रेटेजी कुछ बेस नहीं करती, साइकोलॉजी बेस करती है, आपका एक्सपीरियंस बेस करता है। जितना आपका एक्सपीरियंस मार्केट के अंदर होगा, जितना आप एक स्ट्रेटेजी को आप फॉलो अप करोगे, उस स्ट्रेटेजी पे आप रिलाय करोगे, तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। मल्टीपल स्ट्रेटेजीज का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगेन, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज का कोई फायदा नहीं है। एक स्ट्रेटेजी पे रहो और उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो अप करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा।